भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस स्कूल का नाम देश के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है, वहां सादगी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। जहां पर 13 साल का काला खेल, 17 एकड़ जमीन की आय का गबन और मासूम बच्चों का दांव पर लगा है भविष्य। आज हम करेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जिसने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र की, जहां ग्राम नेहरू नगर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कभी क्षेत्र की शान कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में अब शिक्षा की लौ कम और भ्रष्टाचार का शोर जरा सुनाई दे रहा है, क्योंकि इस विद्यालय की वर्तमान की प्रबंधक कमेटी शिक्षा विभाग की मिलीभगत से नियमों की धज्जियां उड़ाकर फर्जी तरीके से बंद कमरों में बैठकर प्रबंधक कमेटी का पुनर्गठन करती चली आ रही है। वहीं विद्यालय की प्रबंधक कमेटी में 13 वर्षों से अध्यक्ष की कुर्सी पर नगीना राम तथा प्रबंधक की कुर्सी पर परमेंद्र सिंह विराजमान है, जबकि नियमानुसार विद्यालय की प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और नई प्रबंधक कमेटी का चुनाव या पुनर्गठन करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी सदस्यों को सूचित करने के साथ साथ ग्रामीणों के साथ खुली बैठक में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्जीवाड़े की जड़ तो विद्यालय की लगभग 17 एकड़ कृषि भूमि है। ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन प्रति वर्ष 15 से 17 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर दी जाती है, जिसकी प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए की आय होती है। लेकिन प्रबंधक कमेटी के द्वारा विद्यालय की ऑडिट रिपोर्टों में तहसील प्रशासन की मिलीभगत से इस जमीन से होने वाली आय को वर्षों से शून्य दिखाया जा रहा है। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ प्रबंधक माला माल हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे तपती धूप और बारिश में जर्जर कमरों की टीन की छतों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि छात्राओं के शौचालयों में दरवाजे तक नहीं है। बेटियों की गरिमा व सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ शिक्षा विभाग की नाक के नीचे हो रहा है। वहीं भ्रष्टाचार के इस घड़े को भरने के बाद अब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट चुका है। ग्रामीणों ने अवैध तरीके से बनी प्रबंधक कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। इसके अलावा बुधवार को भाजपा रामनगर मंडल अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य तथा DIOS को शिकायती पत्र देकर मांग की है कि अवैध तरीके से बनी कमेटी को भंग किया जाए, पिछले 13 साल के हिसाब की जांच हो और एक नई पारदर्शी तरीके से प्रबंधक कमेटी का गठन कर स्कूल को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। वहीं शिकायतकर्ता गुरसेठपाल सिंह, रामनगर मंडल अध्यक्ष विजय सिंह के साथ साथ अन्य ग्रामीणों ने और क्या कहा है। जी, मेरा नाम गुरसेठपाल सिंह है और मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूं हजारा से। अभी पिछले दिनों आपने लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज जो नेहरू नगर में है उसको लेकर जो अनियमितता है उसको लेकर आपने शिकायत की है, वो पूरा मामला क्या है? जी, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा जो इसकी प्रबंध समिति है, जो कमेटी है, उसमें अनियमितताएं हैं। पिछले 13 वर्षों से एक ही प्रबंधक और अध्यक्ष बने हुए हैं और इसका पुनर्गठन जो बायलाज के उसके अनियमितता बायलाज के खिलाफ जाकर ये करते आ रहे हैं। बायलाज में ये दिया हुआ है कि मतलब कोई भी जो प्रबंधक है वो 2 बार बन सकता है, तीसरे बार बनने के लिए एक गैप करने के बाद बनेगा, परंतु पिछले 13 वर्षों से यही प्रचलन में लगातार ये प्रबंधक हैं। और प्रबंधक का नाम क्या है? परमेंद्र सिंह है ये और अध्यक्ष नगीना राम। मैं वहाँ हाई स्कूल मैंने पास आउट किया है, जब से किया है अब मैं जाके जो स्थिति देखता हूँ वही की वही है। कोई भी विकास कार्य नहीं है, जो कि आय का स्रोत भी है। इनके पास 17 एकड़ जमीन है, ठेके पे जाती है, ठेके पे भी फर्जी तरीके से दिया जाता है, बिना बोली लगाए। नियम के विरुद्ध टोटली अनियमितताएं हैं। विद्यालय में बालिकाओं के शौचालय में गेट नहीं है और टीन शेड है, लिंटर एक भी कमरों में लिंटर नहीं है। अनियमितताएं इतनी है कि बताते बताते मुझे बहुत ये जो 17 एकड़ जमीन है वो प्रतिवर्ष क्या रेट है, किस हिसाब से ठेके पर दे रहे हैं हम लोग? ये 15,000 से 17,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से जा रहा है। जो 17 एकड़ है जिसका 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आय बनती है, वो जो आय है, जो पैसा है, उसका ये प्रबंध कमेटी गबन करती है। क्या तो विद्यालय में कोई कार्यकल्प नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ क्या? आप देख सकते हैं जाके, और आपने विजुअल में भी देख रहे होंगे कि काई जमी हुई है दीवालों पे। तो काई 1-2 साल में नहीं जमती है, कभी कभी 5-6 साल तो लगे ही होंगे। डेंटिंग पेंटिंग कार्य भी नहीं किया गया, जो मतलब एक
प्रतिवर्ष जो किया जाता वो भी नहीं किया गया है। तो आपने किस तरह से क्या मांग की है अधिकारियों से, जो मांग पत्र सौंपा है जिला भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य से और डीआईएस राजीव कुमार को जो सौंपा है, उसको लेकर आपने क्या मांग की है? जी, उसमें मांग यही है कि ऑडिट में ये जो है उसमें दिखाते हैं कि भूमि जो है शारदा नदी में है 2025-18 में, कि मतलब इस तरीके से लगातार ये दिखा रहे हैं। और इस समय जो वर्तमान में है उसमें गन्ना है, और वहाँ के आसपास के जो खेती करने वाले वो लोग भी बताते हैं कि ये यहाँ स्कूल की ज़मीन है 17 एकड़, और भी ज़मीन है 8-10 एकड़ जो मतलब कागज़ों में नहीं है, परंतु वो है स्कूल के नाम पे, वो भी दी जा रही ठेके पे। उसका तो अभी हिसाब किताब है ही नहीं। अभी जो कागज़ों में जो ज़मीन है उसको वर्तमान में जो सही स्थिति में है पिछले 15 वर्षों से, जब से शास्त्री नगर के प्रधान वशिष्ठ जी के द्वारा नापी करवा के तब से वो चल रहा है जो ठेके। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? ये हम चाहते हैं कि प्रथम जो है कि जो इसका चुनाव है पारदर्शी तरीके से किया जाए और सदस्य बनाए जाएं। दूसरा है कि जो अनियमितता है उसकी जांच करके और जो कठोरतम कार्रवाई है वो की जाए। विजय सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। तो कहाँ रहते हैं आप? शास्त्री नगर। काफ़ी दिनों से ये स्कूल जो 14-15 सालों से प्रबंधक कमेटी का गठन नहीं होता है। एक ही कमेटी चोरी से इनको उसको करा लेते हैं, रिन्यूअल करा लेते हैं। यहाँ की जनता को किसी को पता नहीं लग पाता है। और इस स्कूल पूरा खंडहर बन चुका है। लगभग 3 लाख रुपए हर साल का इसका आय भी आता है। 16-17 एकड़ ज़मीन ठेके पे है, न तो ठेके की बोली लगती है और वो सारा पैसा गबन हो जाता है। एक लड़कियों को शौचालय के लिए भी न उसमें दरवाज़ा है न फाटक है। बहुत ही बुरा कंडीशन है इस स्कूल का। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्कूल की सुधार हो, प्रबंधक की चुनाव हो और इस स्कूल को सुधार किया जाए। जो इससे पहले जो प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता था, क्या आप लोगों को उसकी बारे में जानकारी मिलती थी? नहीं मिलती है। तो लगभग कितने वर्षों से ये 14 साल से लगभग 14 साल से एक ही प्रबंधक हैं और कभी चुनाव हुआ नहीं। चोरी रिन्यूअल करा लिया जाता है, किसी को पता ही जानकारी नहीं पता लगता है। तो प्रबंधक का क्या नाम है? परविंदर सिंह नाम है उनका। प्रबंधक अध्यक्ष राम नगीना जी। तो क्या कभी वो भी हमारे स्कूल के इर्द गिर्द नहीं रहे, कम से कम 20-15 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं लोग। तो क्या कभी वो स्कूल में आके उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि कैसे किस तरह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? एक बात यहाँ पे और है, जो बच्चे हैं जो कटरीन के नीचे पढ़ रहे हैं और उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बच्चे की बहुत बुरा स्थिति है। जब यहाँ आंधी आता है, तूफान आता है तो सारा धूल धक्कड़ जाता है, न तो उसमें पंखे हैं, और जब बरसात होती है तो सारा पानी टपकता रहता है। बच्चों का ड्रेस और कापी किताब सब भीग जाता है। सर, इस विद्यालय में मैं लगभग 2008 में मैं इस विद्यालय से बाहर हुआ था पढ़ाई पूरी करके। उसके बाद से मैं इस विद्यालय में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं देखा। 2008 में जैसी स्थिति थी वैसी आज भी है। और हम यही चाहेंगे, प्रशासन तक अगर हमारी आवाज़ जाती है तो हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इस प्रबंधन कमेटी का निष्पक्ष जांच करवाए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो प्रबंधन कमेटी का जो चुनाव होता है उसको भी निष्पक्ष और पब्लिकली करवाया जाए, सार्वजनिक करवाया जाए, जिससे आम आदमी को पता चल सके कि हमारे कमेटी के कितने लोग प्रबंधक हैं और कितने क्या हैं, और सभी डाटा सार्वजनिक हो और इनकी जांच निष्पक्ष हो, और इनका जो भी भ्रष्टाचार वो भी सार्वजनिक हो, ताकि आम आदमी को भी पता चल सके कि इस विद्यालय में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है।